शख्स वहाँ बहुत परेशान है, उसका नाम है असीम मुनीर। वो वहाँ के सेनाध्यक्ष, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अगर उनकी बैकग्राउंड थोड़ी सी आपको पता हो, भारत से गए थे जब मतलब भारत और पाकिस्तान बटे थे, उस समय भारत से उनका परिवार गया था पंजाब से। पंजाब के मुसलमान जो होते हैं, पंजाबी मुसलमान उस बैकग्राउंड से हैं। इमरान खान के दौर में उनके नजदीकी थे, आईएसआई के चीफ बनाए गए थे। आईएसआई का बेसिक काम भारत को परेशान करना, उसके चीफ थे। फिर इन्होंने कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक कर दी कि उसके बाद इनको पनिशमेंट पोस्टिंग देके बहुत खराब पोस्टिंग में भेज दिया गया। अब जैसे इमरान खान की सत्ता पलटी, नवाज शरीफ के भाई है, तो नवाज शरीफ के निर्देश पे कहते हैं कि उनको पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष रिटायरमेंट से 2 दिन पहले बनाया गया, एक्सटेंशन देके। और इसलिए बनाया गया कि इमरान खान के दुश्मन नंबर 1 है इस समय। इमरान खान और उनके समर्थक इस समय पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए लगातार, बात बात पे राजधानी घेर लेते हैं और ऐसा लगता है कि राजधानी कब्जे में इमरान खान के लोगों के। तो इमरान खान फैक्टर को दबाने के लिए सेना का प्रमुख ये व्यक्ति बना है। और इसके मन में एक परेशानी हमेशा से भारत को लेके, इसने कुछ दिन पहले ऐसी एक स्पीच दी हुई थी जिसमें भारत के हिंदुओं को अटैक किया कि हिंदू लोग हमसे अलग हैं, हम एकदम अलग हैं, हम एक हो ही नहीं सकते हैं, इस तरह की बातें की। जो हिंट अपने आप में था कि कुछ तो पड़ रहा है। और इनको ये समझ में आ रहा है कि अगर युद्ध होते रहेंगे तो आर्मी का महत्व रहेगा, युद्ध नहीं होंगे तो आर्मी का महत्व खत्म हो जाएगा। कश्मीर से लोकल सपोर्ट 0 हो चुकी है। और धर्म का मुद्दा कि धर्म के नाम पे राज्य अलग होगा, देश अलग होगा, लोग नहीं करना चाह रहे, लोग शांत हैं, उनको रोजी रोटी मिल रही है, उनकी लोकप्रिय सरकार के इलेक्शन में वहां पर हो चुके हैं, तो लोग क्यों आंदोलन करेंगे, क्यों क्रांति करेंगे भाई। और इसलिए आप पहली बार देखेंगे इस हादसे के बाद कश्मीर के मुसलमानों ने बहुत सारे मोर्चे खोल के विरोध किया। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने विरोध किया। और जो ऐसी पार्टियां भारत में जिनको लेकर लोग कहते हैं कि वो एकदम प्रो मुसलमान हैं, कि हिंदू हैं, वो वैसी साहब हो, खुल के समर्थन किया भारत सरकार का कि हम देश के साथ हैं। देश का हर मुसलमान संगठन इस समय खुल के वोकली देश के साथ खड़ा हुआ है। ये वो बार-बार कह रहे हैं, क्योंकि उनको कहना जरूरी है, खुल के कह रहे हैं। इतना होने के बाद भी यदि हम आपस में नफरतें बढ़ा लेंगे तो इसका मतलब हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। उनकी साजिश ये है कि ऐसी कुछ घटनाएं कर दो कि कश्मीर के अंदर फिर से हिंदू मुसलमान इतना हो जाए कि कश्मीर की जो डेवलपमेंट थी, जो कश्मीर के लोग हिंदुस्तान का हिस्सा मन से बन रहे थे, वो ना बन पाए। फिर पटरी से उतर जाए सारा प्रोसेस, जो इतनी मुश्किल से पटरी पे आया है, सारा उतर जाए पटरी से। हमारे देश की देखिए सबसे खूबसूरत बात क्या है, कहते हैं कि भारत में भी इस समय सांप्रदायिकता ज्यादा है। मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि हाँ, इस समय माहौल में पहले की तुलना में थोड़ा सा दबाव ज्यादा रहता है। पर एक बात पे जो गर्व करना चाहिए वो ये है, आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में वहां के माइनॉरिटीज ने वहां की मेजोरिटी के 25 लोगों को मारा होता तो पूरे देश में क्या हाल होता सिचुएशन है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर युद्ध हुआ तो फायदा किसको होगा? सेनाओं को फायदा होगा, विशेष रूप से बाहर की सेना को। भारत की सेना भारत के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करती है। पाकिस्तान की सेना और आज की बांग्लादेश की सेना लगभग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टक्कर में या उससे ऊपर काम कर रही है। उन सेनाओं को मोहलत मिलेगी, उन सेनाओं को फिर से सांस मिलेगी कि हमारा अस्तित्व ठीक चल रहा है। युद्ध होना हमेशा ध्यान रखना है, युद्ध केवल तब करना है जब कोई चारा ना बचे। एथिक्स के पेपर में एक टॉपिक हिंदू और कौरवों के बीच में युद्ध की बात चल रही है और बहुत परेशान है युधिष्ठिर कि युद्ध हमने बड़ा अच्छा किया कि बुरा किया। युद्ध खत्म हो गया महाभारत में, शांति पर्व महाभारत का अंतिम हिस्सा है। युधिष्ठिर गिल्ट फीलिंग से भरे हैं कि हमने 5 भाइयों के हक के लिए 100 कौरवों की लाशें बिछा दी, लाखों लोग मार दिए, कितना बुरा काम हमने किया। और वो भीष्म पितामह के पास गए हैं कि मैं इस गिल्ट फीलिंग से मरा जा रहा हूं, आप इस पे क्या कहते हैं? भीष्म पितामह ने बहुत लंबी डिस्कशन की जिसमें एक पॉइंट सेंटर में है कि युद्ध तब तक नहीं करना है जब तक जरूरी ना हो, जरूरी हो जाए तो करना है, और करना है तो युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी उसकी नहीं है,
जिसने आत्मरक्षा में किया है, युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी उस पे है जिसने युद्ध पैदा करने की कंडीशंस क्रिएट की है। और तब वो एक पंक्ति कहते हैं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रुग्ण मतलब बीमार, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्टान से। अगर रोग पास आ ही गया है तो मिठाई से थोड़ा समाधान होगा, कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, तो खाइए, ऐसा क्या है। इसलिए एक सिविल सर्वेंट का पर्सपेक्टिव क्या है, सबसे पहले समझना है कि इन सिचुएशंस के मूल में क्या है, उनके इरादे क्या है, हमें उनके इरादे पूरे नहीं करने हैं, उनके इरादों को समझकर शांति से, धैर्य से, समझदारी से निर्णय करना है, उकसावे में नहीं आना है। पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं सोचना है, जो गलत कर रहे हैं, जो वहां के आतंकवादी हैंडल्स हैं या सेना के लोग हैं, उनके बारे में सोचना है। युद्ध जैसी स्थितियों से खुद को भी रोकना है, आसपास के माहौल को भी ठीक रखना है। और अगर भविष्य में कभी ऐसी नौबत आ जाए, वैसे तो न्यूक्लियर पावर के बीच में युद्ध आमतौर पर नहीं होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी संभालेगी इस चीज को। अगर ऐसा होगा तो आज के भारत के सम्मान बड़े शानदार, क्योंकि दिक्कत है कि हमारे दिमाग में पाकिस्तान और मुसलमान कई बार समानार्थक बन के आता है। ये गलती भूल के भी नहीं करनी, भूल के भी नहीं करनी। और वो कह रहे हैं, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू ही है राणा का वंशज, फिर जहां तक भाला जाए, दोनों ओर लिखा वो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को अब फिर शीशे में ढाला जाए। तो बिगड़ैल पड़ोसी को ढालना पड़े, ढाल देना चाहिए, लेकिन मिसप्लेस्ड एरोगेंस से बचना है। गुस्सा उस पे करना है जिस पे करना चाहिए, उसका नाम लेके किसी और पे नहीं करना है। एक समझदार नागरिक होने की ये बुनियादी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके होता है, जो हमने कर लिया है पहले। अगर चीन और बांग्लादेश को भी कमेंट करना पड़ ही गया फाइनली, इसका मतलब है कि नैतिक दबाव हमने दुनिया भर में बना दिया है। युद्ध होता है आर्थिक स्तर पर, कमर तोड़ने का तरीका बंदूक नहीं होता है, कमर तोड़ने का तरीका इकोनॉमी को गिराना होता है, जो हमने पहले स्टेप्स ले लिए। इन सबसे बात ना बने तो अंत में होता है कि बंदूक उठाओ और काम शुरू करो। लेकिन वो बहुत बात की बात है और उसके लिए पागलपन तो नहीं। क्या मैं आपको समझा पाया? और ये एक मुद्दा था। किसी भी मुद्दे पर पर्सपेक्टिव इस तरह से रखना है, समग्र, मूल कारण पे जाना है, उथली बातों से बचना है, और जो सही समाधान है, मल्टीफैसेटेड, मल्टीप्रॉन्ग, बहुपक्षीय समाधान, उसको लेके आगे बढ़ना है। ठीक।